अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, दो कंट्रीज हैं, सीरिया और अफगानिस्तान, जहां पे नेटो और वेस्ट की फोर्सेस ने दो दो दशकों तक बमबारी की, तबाहियां की, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे किए, और फिर जिनको टेररिस्ट कहा था, जिनको एफबीआई के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पे बाउंटी लगाई थी मिलियन मिलियन डॉलर की, उनके हवाले वो मुल्क करके छोड़ के चली गई। पहले आते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं रेफ्यूजीज के और खलीलुर रहमान हक्कानी, उनके ऑफिस में बम धमाका होता है। खलीलुर रहमान हक्कानी भी मारे जाते हैं और कई लोग और मारे जाते हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी का भाई था। जलालुद्दीन हक्कानी ने ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप, ये बनाया था। ये जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है और करंट होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है। अनस हक्कानी जो है, जो खलीलुर रहमान का भांजा है या भतीजा है, नेफ्यू है, उसने ये बताया कि वो मारे गए। अजीज दोस्तों, सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि होम मिनिस्टर है, उसके ऊपर 1 मिलियन की बाउंटी रखी थी। और फिर अमेरिका 2022 में उसी के हवाले अफगानिस्तान करके चला जाता है। वो होम मिनिस्टर बनता है। जनरल फैज़ हमीद जाके उसको होम मिनिस्टर बनवाते हैं। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल टोटल हो चुका है। बहुत पहले हमने 96 में जब तालिबान थे तब देखा था कि सिवाय नॉर्दर्न एरिया की छोटी सी पट्टी के बाकी पूरे अफगानिस्तान में कहीं कोई जंग नहीं हो रही थी। और अब ISIS कभी कभी धमाका कर देती है, लेकिन ऑल इन ऑल अफगानिस्तान पे तालिबान का टोटल कंट्रोल है। जो अशरफ गनी थे, उनका कंट्रोल काबुल और उसके इर्द गिर्द के एरिया तक ही था, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके थे वो। लेकिन तालिबान का पूरा कंट्रोल है। फॉरेन अफेयर्स में आप देखें तो रशिया ने कहा है कि हम तालिबान को अब टेररिस्ट नहीं मानते, और पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया जिसमें तालिबान के ऊपर से टेरर टैग जो लगा हुआ था वो हटाने का बिल पास किया गया। और रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ जो हैं वो काबुल गए और तालिबान से कई चीज़ों पे डिस्कशन की। यूरोपियंस भी बातचीत कर रहे हैं तालिबान के साथ। जो मार्टिन शू, फ्रांस के चार्ज d'affaires फॉर अफ़गानिस्तान जो हैं, उनसे मीटिंग की। इसके अलावा डच एम्बेसी के भी लोग अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ डील कर रहे हैं। चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान में। बाकायदा खुदाइयाँ हो रही हैं, माइनिंग हो रही है और नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तालिबान को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया गया है अफ़गानिस्तान का, और वो ह्यूमन राइट्स की दुकान जो अमेरिका पूरी दुनिया में बांट रहा है, वो अफ़गानिस्तान की तालिबान के लिए माफ़ है। वहाँ पे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन औरतें हैं, फीमेल हैं। उनके लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हेल्थ सर्विस नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई अमेरिका वाले ने कुछ कहा हो या यूरोपियन ने कुछ कहा हो। तो ये सब इंटरनेशनल डिज़ाइंस होते हैं जिसके तहत चीज़ें चलती हैं। अब आते हैं सीरिया की तरफ। सेम स्टोरी। और सीरिया के हवाले से एक चीज़ जो प्रोपेगेंडा की जा रही है कि असद की जो बशारुल असद था, उसकी जेलों में से लोग 20-20 साल बाद निकले हैं, 10 साल बाद निकले हैं, ये देखो वो देखो। एक आदमी को दिखाया गया CNN की रिपोर्ट, उस रिपोर्टर जो है उसको कंधे पे सहारा दे के लेके बाहर आ रही है। बाद में वो पोल खुल गया कि ये सब ड्रामा था और ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टॉर्चर की और ये बातें कर रहे हैं कि बशारुल असद कर रहा था, तो मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल कंस्पायरेसीज चल रही थी सीरिया में, इंटरनेशनल साजिशें हो रही थी।
उसमें ज़ाहिर है वहाँ का जो लीडर है, जो वहाँ का कंट्री का, वो उन साजिशों को अगर पकड़ता था तो उनके साथ ये सलूक करता था। लेकिन ये इराक में जो अबू गरीब जेल थी, उसमें ये देखें किस तरह इसको टॉर्चर किया जा रहा है। एक तस्वीर है ये ऐसी, आप गूगल पे जाके देखें, अबू गरीब जेल डालें खाली, आपको 50 तस्वीरें मिलेंगी। कुत्ते छोड़ते थे इनके ऊपर। इराक के अंदर इराकी लोगों पे अमेरिकन फौज ये करती थी। सीरिया में बशर उल असद करता था, जो कि आफ्टर ऑल एक सीरियन था। इंटरनेशनल साजिश हो रही थी। इराक में अमेरिका ने हमला करके इराक पे कब्जा किया था और अमेरिका की फौज ये कर रही थी। तो इनकी ह्यूमन राइट्स की दुकान बंद है। ग्वांतानामो बे में जो कर रहा था अमेरिका, वो सबको अच्छी तरह पता है। अब अजीज दोस्तों देखें, ये नक्शा है उस पूरे रीजन का। इसमें ये इस्लाम आने से पहले का है। इसमें जो सऊदी अरब है उसमें तो कबीले थे, कुछ रहते थे। ये सबा है जो सऊदी अरब के साउथ में, ये यमन था। और इसका जिक्र बाइबल और तौरेत में भी है, कुरान में भी है। आपको असीरिया उस जमाने में भी मिलेगा। ये बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अर्बनाइजेशन था, बिजनेस सेंटर था। बेबीलोन, जिसको कि आज इराक कहा जाता है, तो सारा आज मुसलमान है। ये पूरा रीजन सिवाय इसराइल के बाकी सब पूरा रीजन मुसलमान है। अजीज दोस्तों, सीरिया पे जो अटैक हुआ ना, अटैक से कुछ अरसे पहले की ये वीडियो है। किस तरह हंसी बोल कर रहे हैं तुर्की के अरबगान और बशर उल असद। फैमिलीज इंटरेक्शन होता था इनका, बॉर्डर मिला हुआ था, जाहिर है दोनों कुर्दों को क्रश कर रहे थे। देख लें अरबगान की हिपोक्रेसी का कोई अंत। फिर अरबगान ने हमला करके बशर को भगाया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत गंदी है भाई। ये इसने स्पीच की थी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन खत्म, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी और हमारी डिवाइन ह्यूमन सिविलाइजेशन विल फ्लोरिश। कौन सी ह्यूमन सिविलाइजेशन? ये मुसलमान, ये ह्यूमन है? ये टोटली इनह्यूमन सिविलाइजेशन है। इसको आप ह्यूमन कहीं से नहीं कह सकते। ये देखें, तुर्किश अटैक से 1 मिलियन सीरियन का पानी बंद हो गया है। पीने का पानी नहीं है। गजा को रोने वाले एक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। क्या वो मुसलमान नहीं है? गजा इजराइल का मामला तो फिर एक कंट्रोवर्शियल इशू है। सीरिया तो सीरियंस का है ना। आपने सीरिया पे हमला करके सीरियंस का बाजा बजाया है। अफगानिस्तान में जब 1987 में, शायद 85 में एक एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, सोवियत विड्रॉल हुआ था। सोवियत ने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था और अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन इन्होंने जो क्रिएट किए थे, उनके ग्रुप्स थे। जैसे अब्दुल रशीद दोस्तम का ग्रुप है, हिकमत यार गुलबदीन का है, गुलाम अहमद रब्बानी का है, अहमद शाह मसूद का है। ये सब छोटे छोटे ग्रुप जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे सोवियत के साथ, अमेरिका और ISI की मदद से, उनको बिठाया गया और एक एग्रीमेंट कराया गया। सोवियत चला गया, अमेरिका भी चला गया। अब ज़ियाउल हक बैठ के सोच रहा था कि हमारी जो डॉलर की इनकम थी वो तो बंद। तो उन मुजाहिदीन को आपस में लड़ाया गया। उन मुजाहिदीन को आपस में लड़ाया गया। और आज जो सीरिया का हम हाल देखते हैं, अभी तो कुछ अरसे के लिए थोड़ा वो है, लेकिन आपको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये सब आपस में लड़ेंगे। सब आपस में लड़ेंगे। कुर्द हैं, यजीदी हैं, अलवी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अलग अलग लोग हैं, सब आपस में लड़ेंगे। ऐसे ही उधर अफगानिस्तान में फिर सब को पाकिस्तान ने आपस में लड़वाया था। अफगानिस्तान की सिविल वार वेस्ट तमाशा देख रहा था, उनका काम पूरा हो गया था। फिर पाकिस्तान की ISI ने तालिबान नामी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और लॉन्च की, और वो तालिबान
हमारे सामने आज मौजूद है। वैसे ही सीरिया में ISIS बनाई थी तुर्की की मदद से, और अब ISI के टॉप टेररिस्ट जिसके ऊपर $1 मिलियन का बाउंटी था, उसके हवाले सीरिया करके निकल गए। भाई हो गया हमारा काम पूरा। अजीज दोस्तों, ये है सीरिया का जोलानी और ये है ज़ेलेंस्की। दोनों की ड्रेसिंग सेम है, दोनों सेम वर्दी पहनते हैं, दोनों CIA एजेंट हैं। समझ में आ रहा है ना कुछ? दोनों CIA एजेंट हैं। CIA ने एक ही किस्म की वर्दियां इनको बांटी हुई हैं, और सारा सीरिया जो है ना, इराक, लीबिया, ये इस रीजन में जो ऑपरेशन थे, इसमें सीरिया वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो आप ये देखें कि ये कतर से जो लाइन आ रही है गैस की, यूरोप को अब आसानी से गैस मिलेगी, जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त यूरोप का। 3 गुना कीमत से अमेरिका से खरीद रहा है यूरोप गैस। यहाँ पे गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के लिए। सर्दियाँ इतनी होती हैं, 8 महीने सर्दी होती है, तो यहाँ सर्दियों के लिए अब ये डायरेक्ट आएगी गैस। दूसरा मसला था इजराइल की सिक्योरिटी। ये आपके जो विवेक रामास्वामी हैं, जो अब ट्रंप का जो गवर्नमेंट चलाने की जो कमेटी बनाई है उसको चलाएंगे। ट्रंप के मुकाबले पे पहले खड़े भी हुए थे रिपब्लिकन कैंडिडेट्स के लिए। उन्होंने साफ कहा है कि भाई इजराइल को पूरा हक है कि वो खाली गज़ा वगैरह पे कब्ज़ा ना करे, वो चाहे तो आगे बढ़ के सीरिया वगैरह पे भी कब्ज़ा कर ले। ग्रेटर इजराइल बनाए उसकी सिक्योरिटी के लिए। और अब इजराइल का रास्ता साफ हुआ है। देखें, सीरिया में जो टेररिस्टों ने कंट्रोल हासिल किया है, इन्होंने साफ कहा है कि हम इजराइल से नहीं लड़ेंगे। इजराइल वहाँ पे रोज़ बमबारी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से नहीं लड़ेंगे। और उन्होंने ईरान के जो प्लेन हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेके आते थे, उनको मना कर दिया है कि अब आप यहाँ से प्लेन लेके नहीं जा सकते। तो अब ये प्लेन है ना जो हथियार लेके आ रहे हैं ईरान के, वो वाया तुर्की आ रहे हैं। तुर्की का तो आप ऐसा हिपोक्रेट रोल देखेंगे, ऐसा दोगलापना देखेंगे। फिर भी नेटो का मेंबर है, फिर भी इसको कोई टेररिस्ट नहीं कह सकता। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान, जितना अरब देश है ना, इसके इस तरफ तुर्की है, इस तरफ ईरान और पाकिस्तान है। तो तुर्की और पाकिस्तान सेम मॉडल। पाकिस्तान ने अमेरिका के मदद से तालिबान बनाई, तुर्की ने अमेरिका की मदद से IS बनाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जंगें की, तुर्की ने सीरिया में हमला किया, सीरिया की जंगें की। दोनों एंटी इजराइल बयान देंगे, एंटी इजराइल वो करेंगे, लेकिन कभी इजराइल के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेंगे। तुर्की का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल। तो ये सारी हिपोक्रेसी एक ग्रेट गंदी गेम है और कुछ नहीं है। ईरान के सारे हिसाब किताब ख़त्म हो गए। सीरिया ख़त्म, हिजबुल्लाह ख़त्म, हमास ख़त्म। और फिर क्या करते हैं, देखें, एक चीज़ समझने की है। हमास से हमला कराया इजराइल पे, गज़ा का तबाह बाजा बजा दिया, हमास ख़त्म। उधर से हिजबुल्लाह से हमला कराया, हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह, ये वो सारे ख़त्म, लीडरशिप भी ख़त्म, हिजबुल्लाह ख़त्म। सीरिया पे हमला करके ख़त्म किया। अब हूती बचे, तो अभी 4 दिन पहले हूतियों से एक मिसाइल मरवा दिया तल अवीव पे। कोई नुकसान नहीं हुआ तल अवीव का, लेकिन हूतियों का बाजा बच गया है। अमेरिका वहाँ पे इस वक्त ज़बरदस्त बमबारियाँ कर रहा है। गेम बड़ा ख़तरनाक है। और सीरिया में क्रिश्चियनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इस वक्त, ये जो बाकी जो टेररिस्ट हैं क्रिश्चियनों को चुन चुन के मार रहे हैं। क्रिसमस के टाइम पे उनको, इनकी जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, ये यूरोप अमेरिका की तरह नहीं है वहाँ का क्रिसमस। यूरोप अमेरिका में तो क्रिसमस मार्केट लगा दी, झूले लगा दिए। ये हमारे हाइड पार्क में, सेंट्रल लंदन में इतना बड़ा क्रिसमस फेस्टिवल बनाया हुआ है, इतने बड़े बड़े झूले। साला उस फेस्टिवल में जाने का 200 पाउंड खर्चा हो जाए अगर फैमिली के साथ आप चले जाएं। बड़े बड़े झूले हैं, शोज़ हैं, ये सब है। वहाँ रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं। इराक, इज़राइल,
जेरूसलम, सीरिया, उन मुल्कों में जो क्रिश्चियंस हैं उनकी रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, वो सब अलाउड नहीं है। चर्चों को बिल्कुल तकरीबन बंद कर दिया है। वो क्रिश्चियनों को पकड़ पकड़ के इनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। एक तरह से अब क्रिश्चियन जो रिलीजियस क्रिश्चियन हैं यूरोप वगैरह के, वो कह रहे हैं कि बशर उल असद ने कम से कम क्रिश्चियनों को सिक्योरिटी तो दी थी, उनकी जान माल इज्जत सब महफूज थी, लेकिन अब नहीं है। अब ये है कि टेररिस्ट इनके लिए एक्सेप्टेबल हैं। जैसे वहाँ पे हक्कानी को उन्होंने 1 मिलियन बाउंटी थी, माफ़ कर दिया है, ऐसे इधर सीरिया में भी यूके ने टेरर ग्रुप से निकालने का ऐलान कर दिया है। $11 मिलियन की आल मदद दे रहे हैं अल-कायदा सीरिया को, यूके वाले। अजीज दोस्तों, बड़ी गंदी ग्रेट गेम है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।